तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक अलग एपिसोड में अलग तरीके से स्वागत तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपका स्वागत है एक अलग एपिसोड में। वही पॉडकास्ट, आपका होस्ट, आपका अर्पित साध। देखो, बात यह है कि मैं इंट्रो देने में इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं अपना खुद का इंट्रो अच्छा दे पाऊँ या फिर पॉडकास्ट का दे पाऊँ। लेकिन हाँ, बात इतनी सी थी कि हमारे दोस्त की कहानी चल रही थी अभी तक। भड़ास, गुस्सा, जो इसकी कहानी का जो मतलब एंड है, हम लोगों सबको पता है कि इंसान बिल्कुल ही भड़ास में अंधा टाइप हो जाता है। गुस्सा उसके अंदर भर जाती है, नफरत रह जाती है सिर्फ दूसरों के लिए, खुद के लिए भी, कि जो भी उसने अभी तक कर रहा है या फिर कर रहा है, जो हो नहीं रहा है, और जो लोग मिल रहे हैं उससे, जो चीज़ें ट्राई कर रहा है, उसके सपने, उसके गोल्स, उसकी हर एक छोटी छोटी लाइफ के डिसीज़न। और जब वो नहीं होता है ना, तो सिर्फ एक सीधा साधा इंसान भी जानवर की तरह बन जाता है। और शायद हमारी ये पूरी कहानी जो मेरी दोस्त की है, वो पूरी कहानी ही इस पे है। अभी तक जो भी उसने अभी तक किया या फिर कर रहा है, 5-6 साल पहले की जो मैं अभी तक उसकी आपको बातें बता रहा हूँ कि उसे इतनी लड़कियाँ मिली, 2 लड़की मिली, वो उसके पीछे रहा, एक उसके पीछे रही, आगे की लाइफ भी मतलब मिलते रहे, बातचीत रही। तो कहने के लिए इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हर एक इंसान ज़रूरी लगने लगता है। जो छोड़ गया वो भी, जो है साथ में वो भी, और जो शायद आएगा कल वो भी। और वही सारी चीज़ें हमारे आगे आने वाले जो हमारे गोल्स हैं, जिस पे लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट करता है। उतना ही इफ़ेक्ट करता है कि खाना पीना, खुद की अपने माइंड की हेल्थ, कि कैसा हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, खुद पे डाउट, क्वेश्चंस कि हो पाएगा आगे, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, किसके लिए करूँ, खुद की फैमिली के लिए करूँ या फिर खुद के लिए करूँ या फिर उस इंसान के लिए करूँ जिसके पास रहना है। तो बहुत सारे यहाँ पे सवाल आ जाते हैं, और उन्हीं सवालों के चक्कर में हर कोई, चाहे वो क्या हो, वो क्यों ना हो, हर कोई उन्हीं में पिस जाता है। तो आज के एपिसोड का टाइटल भी यही है, ज़िंदगी, लाइफ जो है, जो चल रही है और जो चलेगी। तो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि हमारे दोस्त की सुबह हुई, कुछ महीने निकले, लोगों से बातचीत हुई, कुछ चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगी, वो धीरे धीरे बदलने लगा, अकेले रहने लगा। लेकिन ये नहीं समझ पाए हम लोग कि वो क्यों अकेले रहने लगा, उसके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था। 2018-19 आ गया था, 2018-19 तक वो कितना बदल गया था, क्यों बदल गया था। शायद इसीलिए बदल गया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद में हार गया था। खुद में जैसे हार गया था कि वो हर सुबह उठ के यही बात सोच रहा है कि कहाँ उसकी लाइफ चल रही है, कर क्या रहा है, आगे कैसे होगा, और जो कर रहा है उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। मैं कोई मोटिवेटिंग बात नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी थी या है, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हर दिन वो कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहा है, हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रह जा रहा है, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जा रहा है, अपने डाउट्स में रह रहा है, अपने ऊपर सवाल कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और वही ओवर थिंकिंग उसकी पूरी लाइफ में इफेक्ट कर रही है। अब थोड़ा टाइम हो चुका है, 17 जून है और 2019 की बात है। 17 जून 2019, दिल्ली, शाम के शायद 4 या 5 हो रहे होंगे। स्कूटी चला रहा था हमारा लौंडा। तो स्कूटी चलाते चलाते एक जगह वो किसी से मिला, फिर से मिला, क्योंकि हमारा लड़का भाई
मिलता बहुत तो उसे है। तो इस बार जिससे मिला वो कोई लड़की नहीं थी, एक लड़का था, एक दोस्त था। क्योंकि वो सब लोग साथ में देखने जा रहे थे। उस टाइम शायद किसी का फुटबॉल का मैच था, जो ISL चल रहे थे, इंडियन फुटबॉल लीग। और ठीक है, मुझे फुल फॉर्म में इतनी याद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ यही चल रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुँचे सब लोग, मतलब वही 2 जने, शाम के करीब 7 बजे के आसपास। तो उस दिन वो मैच तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए भी वो मैच बहुत ज़रूरी हो गया। उसे कुछ चीज़ें दिख गई। कहने के लिए 50 रुपये का टिकट था, लेकिन उस 50 रुपये के टिकट ने उसकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ही बड़ा मकसद दिखा दिया कि उसे कुछ करना है। और सबसे पहले उसने क्या करा, बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है, लेकिन मैच देखने के तुरंत थोड़ी देर बाद उसने सुनील छेत्री को मैसेज कर दिया। और शायद ये कहने के लिए बात होगी चकल्लस वाली, लेकिन सुनील छेत्री का रिप्लाई भी आ गया। ऐसा जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर उसने डिटेल में मैसेज किया था कि मुझे कैसा लगा, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ आज, मुझे कैसा लगा, अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, फुटबॉल खेलना है, ये करना है, कुछ प्रूफ करके दिखाना है लोगों को। और वही चीज़ शायद उसके दोस्त को भी उसके आँखों में दिखी कि ये इसके अंदर सच्ची में कुछ भूख जाग रही है, उठना चाह रहा है। अभी कुछ है नहीं, लेकिन उठना चाह रहा है, करना चाह रहा है। अब पता नहीं ये भूख कब तक रहेगी, लेकिन उस दिन उसकी लाइफ के लिए वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि उसे पहली बार ये फील हुआ था कि एक बड़ी जगह पे एक बड़े इंसान को किस तरीक़े से ट्रीट करा जाता है, कितनी इज्जत होती है, उसके पास क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके पास अभी क्या है और कैसे कहाँ जा रहा है। सारी चीज़ें उस दिन उसे दिख गई थी। और शायद हमारी सारी लाइफ में भी ऐसे ही हमें रोज़ की ज़िंदगी में दिखता है कि जैसे ही हम लोग सड़क पे निकलते हैं, कहने के लिए हमारे पास जेब में 10 रुपये होंगे या फिर 20 रुपये भी होंगे, लेकिन अगर कोई हमसे 10 रुपये उस वक्त भी मांग लेता है तो पता नहीं हम डाउट में पड़ जाते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इसको दें ना दें, अगर दे दिया तो मेरे पास रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे। तो वो चीज़ उसे दिखी कि अगर आगे कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आए तो वो बिना सोचे समझे 10 से ज़्यादा 100 रुपये भी देने की रखे और सोचे ना उस बारे में, और जितना हो उतना कर पाए, लोगों के लिए कर पाए, अपने लोगों के लिए कर पाए और लोगों के लिए कर पाए, सारी और जितनी भी जने हैं उन सब के लिए कर पाए। कुछ डोनेट करके जाए, लोगों को दिखा के जाए कि हाँ कम से कम लोगों को याद रहे कि एक इंसान था जिसने कुछ करा था, उसकी मदद करी थी, कुछ भी करी थी। तो धीरे धीरे यही होता रहा। मैच देख के आ गए, सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट दिन, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो सोच में पड़ गया। उस सोच में ये पड़ गया कि अब उसे कहाँ जाना है। पता तो चल गया था कि कुछ करना है, लेकिन उसे पता अभी भी नहीं था कि करना क्या है। कहने के लिए फुटबॉल खेलना चालू कर दे, लेकिन एक ही दिन में तो रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। कहने के लिए अपनी कोई चीज़ लेकर बैठ जाए, पुरानी ड्राइंग करने लगे, आर्ट कर दे, लेकिन उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा एक ही दिन में। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और सोचने लगा और ओवर थिंक करने लगा। उसके दिमाग में कहानियाँ बहुत चलती थी, सोचता बहुत था। कहानियाँ इस प्रकार की कि अगर वो किसी भी इंसान को, किसी भी हमारे जैसे को बताए तो हम तुरंत बोल दे कि ये पागल है। तो उसने वही लिखना चालू कर दिया। उसने कहानियाँ लिखना चालू करा। कहानियाँ ऐसी कि नॉर्मल ज़िंदगी से बिल्कुल हटके, बिल्कुल हटके, कोई ऐसी मूवी की कह दो आप, कोई ऐसी लाइफ की कह दो कि, लेकिन उस कहानी से मतलब जिस तरीके से वो कहानी लिखे, वो कहानी अगर हम सब सुने तो बिल्कुल डूब ही जाए, ऐसी कहानियाँ। शायद उसे अपनी ज़िंदगी का यही मकसद मिल गया कि अब उसे कहानियाँ ही लिखना है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि कहानियाँ लिखकर उसे करना क्या है, कैसे लोगों तक पहुँचानी है, कैसे आगे बढ़ानी है, कैसे लोगों को दिखाना है। उसने शायद 2014 और में उसकी सबसे फेवरेट हैरी पॉटर मूवी देखी होगी। हम सब ने देखी है
कि हैरी पॉटर की मूवीज़ बुक्स पढ़ी भी होंगी, लेकिन किसी को इतना डिटेल में याद नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ हुई। बहुत सारे होंगे फ़ैन होंगे, लेकिन वो फ़ैन भी नहीं था उस टाइम तो, लेकिन फिर भी उसे पसंद थी क्या, कहानियाँ पसंद थी कि मुझे भी ऐसी एक कहानी बनानी है, और कहानी ऐसे बनानी है कि लोग देखें उसे, उसकी इज्जत हो उस बारे में, उसका एक नाम हो, ब्रांड हो। तब से उसने चालू करा और धीरे धीरे चलता रहा। कुछ महीने निकले, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, बीच में उसने बंद भी कर दिया। फिर आया 2020 साइड में हमें सबको पता है कि कोरोना का टाइम स्टार्ट हो गया था 2020 के स्टार्टिंग में ही, फरवरी और में, लेकिन हमारे इंडिया में आने में टाइम लगा था। लेकिन उसकी कहानियाँ यहाँ पर अलग मोड़ ले गई थी। कहानी उसकी अलग मोड़ ये रह गई थी कि उसे अब रियल लाइफ का टच मिलने लगा। क्योंकि आप जब छोटे होते हो तो आप कोई भी कहानी बना दो, किसी को भी सुना दो, सबको अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब आप बड़े रहते हो तो कहानी कोई मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि तुम अभी कहाँ हो, अभी क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, मेनली कितने पैसे कमा रहे हो, किसको दिखा रहे हो। तो यही सारे क्वेश्चन उसके आने लगे। इस बार खुद से नहीं, इस बार सामने लोगों की तरफ से आने लगे। क्योंकि 20 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक उसने शायद अपनी लाइफ में 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा। और किसी भी लड़के के लिए ये शायद बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि लड़का है तो काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई पूछेगा नहीं आगे अपनी लाइफ में, उसे भी नहीं पूछेगा, कोई पास में नहीं बैठाएगा। ये हमारी सोसाइटी में है। और वही उसकी लाइफ में चल रहा था कि कहने के लिए वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा है कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। कहानी उसके लिए मायने रखती है, लेकिन लोगों के लिए नहीं रखती है। कि वो करे ना करे मैटर नहीं है, पैसा आना चाहिए। और पैसा नहीं है अगर तुम्हारे पास तो तुम कुछ नहीं हो। कोई लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं। तो ये ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी रेस चालू हो गई उसकी लाइफ में। और ओवर थिंकिंग बढ़ने लगी, सोच बढ़ने लगी, और वो उसी सोच में डूबता रहा और गुस्से में भर गया, बिल्कुल भर गया, खुद के गुस्से में कि उसे करना है लेकिन क्यों नहीं हो रहा। खुद से क्वेश्चन फिर से आने लगे। आज के लिए शायद इतना ही बहुत है। मिलते हैं एक आखिरी एपिसोड में, आखिरी संडे, भड़ास का आखिरी एपिसोड। ठीक है।